हेलो जो दिस इज द स्नैक वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक 1 क्लियर कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो जगह डिवाइड हो गए, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल हमारा दो जगह डिवाइड हो गया, इंटीजर नॉन इंटीजर। इरेशनल के आगे हमारा कुछ नहीं है, वहाँ खत्म हो गया। रेशनल के आगे था तो यहाँ पे इंटीजर के आगे खत्म हो गया। अब इंटीजर के आगे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको n से। ये क्या होती है? 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक आते हैं ये नंबर्स। हम 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक हमारे ये नंबर जाते हैं। सेकंड क्या है? होल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय w। ये हमारे कहाँ से कहाँ तक होती है? ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं 2 3 4 डैश इन्फिनिटी। तो हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर कर लिए। थर्ड है इंटीजर। इंटीजर को देखेंगे। इंटीजर को हम पहले सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। आई से भी कर सकते हैं उसको, जेड से कर दे। ये क्या होता है? ये देखो 0 1 2 0 भी आता है इंटीजर, 3 डैश इन्फिनिटी। यहाँ पे अब -1 -1 -2 -3 डैश इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर का है, और ये वाला पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारा 0। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक और है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या होगा? 0 हमारा गेम खेलेगा। ठीक है, 0 हमारा क्या खेलेगा? गेम। क्या खेलेगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नेगेटिव इंटीजर ना हो। कौन से होते? 1 2 3 4 डैश सो ऑन। ठीक है, तो क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। अब यहाँ पे 0 क्या कहेगा कि हम भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। 0 कहेगा हम भी नहीं है। अब दूसरे ने पूछा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सोशल फैसे लिख दिया -2 -1 -2 -3 -4 डैश सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर भी 0 आएगा। उस गाड़ी से उतरा, कह रहा नहीं भाई हम भी यहाँ पे बैठे। ये कह रहा हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं। यहाँ पे आके कह रहा कि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे कह रहा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे हम 0 is neither positive nor negative integer। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम लोग 5 पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट क्या है?
रेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा कि P अपॉन Q, रेशनल नंबर हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में रहता है हमेशा। अब यहाँ पे Q की रेशनल नंबर की जो डिमांड है वो कह रहा है P और Q जो होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे, और यहाँ पे Q की डिमांड क्या है, Q कह रहा है हम जीरो नहीं होंगे, नहीं तुम ना जाना, वो कह रहा है हम जीरो होंगे नहीं, ठीक है। और एक डिमांड और है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। इफ डिजिट आर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, अगर हमारे जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद रिपीटिंग करने लगे और टर्मिनेटिंग करने लगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, 2/5 नॉर्मली हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, इसको क्या होगा, किए जाएगा मैं -5/6, क्या होगा कि इंटीजर है, कोई भी लो, पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो। अब इंटीजर तो हम जीरो भी रख सकते हैं, तो जीरो के कहेगा तो यहाँ पे वो कहेगा, हमें भी रख के देखो, तो यहाँ पे 5/0, जैसे यहाँ पे जीरो रखा तो रेशनल नंबर तो वो हुआ नहीं उसमें, ठीक है, रेशनल नंबर वो नहीं होगा। अगर ये जीरो अगर हमारा ऊपर आ गया, ये जीरो हमने ऊपर रखा, क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी हमारी जीरो हो जाएगी, और जीरो हो या फिर कोई भी एक नंबर हो उसके अपॉन में 1 होता ही होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो भी हमारा बैठ सकता है, यहाँ पे ये हमारा बैठ सकता है, ठीक है। अब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देखेंगे, एक नंबर देखो यहाँ पे 2.346 346 346 so on, ओके, so on, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिजिट्स है हमारी ये रिपीटिंग कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है कि इसका हम, ये हमारा एंड तो नहीं है। अगर ऐसा एंड नहीं हो रहा किसी भी नंबर का तो हम उसको बार लगा के उसको वहीं पे शांत कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर टर्मिनेटिंग अगर देखना हो तो ये हमारा नंबर यहीं पे खत्म कर दो, ठीक, इस नंबर को हमने यहीं पे खत्म कर दिया। अगर नहीं देखना है स्टोन रखो इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2.346 पे बार, ये हमारा अब कहीं भी हो, इन्फिनिटी पे जाइए नंबर, ये हमारा हो गया। एक और देख लो ऐसे 5.369 369 369 369, ये नंबर लिखा, ये भी हमारा है रेशनल नंबर, ओके। तो रेशनल नंबर हम देखिए, अब रेशनल नंबर देखेंगे, रेशनल नंबर है 456 रेशनल नंबर, ओके।
रिप्रेजेंटेड बाय q dash. Okay, if p upon q gives, if p upon q gives after decimal, if p upon q gives after decimal digit are, यहाँ पे हम लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग, अरे यार ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लिख लेंगे. इसमें क्या क्या आ रहा है कि जो रेशनल नंबर है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग देता है नंबर. कब? आफ्टर डेसिमल. ओके, तो एग्जाम्पल लिखेंगे 3.46868682. इसमें क्या है हमारे यहाँ पे कहीं भी देखो, यहाँ कोई भी नंबर रिपीटिंग हो ही नहीं रहा, कहीं मिलेगा नहीं. आफ्टर डेसिमल में कोई भी नंबर रिपीटिंग मिलना पॉसिबल है नहीं इसमें. अब अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर दिया हो 3, नहीं होगा. और एग्जाम्पल भी ले लो ऐसे 5.69682246 आपको नहीं मिलेगा. ये हमारे दो एग्जाम्पल. ओके, तुमने रेशनल और रेशनल पढ़ लिया. ठीक है, रियल नंबर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय आर. सेकंड है ऑल नंबर लाइज ऑन नंबर लाइन. ठीक है, एक्स एक्सिस पे होती नंबर है, आर रियल नंबर. ठीक है, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3. ओके, यहाँ पे हम कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रेशनल रखो. रेशनल नंबर में 2 पॉइंट नहीं, 5/2 लेके रख लो. 5/2 रख के देखो 5/2 तो क्या होगा. 5/2 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा करीब. हमने रेशनल नंबर रख के देख लिया. अगर कोई एक रेशनल नंबर रख के देखो ई हमारा क्या है, रेशनल नंबर है. क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है कुछ, तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ई आ गया. ठीक है, -5 रख के देखो, ये हमारा होता 3.14 समथिंग होता, तो यहाँ माइनस आएगा. तो यहाँ पे हमारा ई आ गया -5. तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर आते हैं. कोई भी नंबर रखो वो हमारा किस पे आएगा, नंबर लाइन पे आ जाएगा. उसी को हम कहते हैं रियल नंबर. ठीक है, चलो रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया. चलो ठीक है, पॉइंट देखेंगे क्या. रियल नंबर हमारा बिलोंग करता है, अगर रियल नंबर है तो बिलोंग करेगा -∞ से इन्फिनिटी. अगर आर पॉजिटिव है तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा. आर नेगेटिव लिखा हुआ है तो हमारा ये -∞ से 0 बिलोंग करेगा. अगर ये आर नॉट लिखा हुआ है, आर नॉट कहते, तो रियल नंबर तो होगा, उसमें बस 0 नहीं होगा. ठीक है, इंटीजर नॉट मतलब आई नॉट जेड नॉट, तो यहाँ पे जेड तो होगा बट उसमें 0 नहीं होगा. ये होंगे कुछ पॉइंट सिंबल है, इनसे पहचान लेंगे हम कि लिमिट भाई कहाँ से कहाँ तक है. ठीक है,
8 पॉइंट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है? those number having two factor only, one or itself। ठीक है, वो नंबर जिनके पास फैक्टर हो किसके, वन के और खुद के, वो नंबर हमारे होते हैं प्राइम नंबर। आर प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। 1 2 यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो। यहाँ पे एक पॉइंट है 2 is only even prime number। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। 1 तो हो गई, ठीक है, नहीं 1 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 देखो 9 में हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं तो 9 नहीं लेंगे, 13 15 में भी नहीं लेंगे, 17 सो ऑन। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं देखेंगे। those number having more than 2 factor। ठीक है, वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे सबसे छोटा को फैक्टर क्या होता है। हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है हमारा, देखो 1 होता है, 1 तो हमारा होती नहीं है, प्राइम नंबर नहीं होता। 2 देखो 2 के पास होता है 1 और 2, 3 के पास, तो 1 के पास भी खुद 1 ही होता ना 0, इसके बाद 1 है 3 है, तो सबसे छोटा कौन है इसका 2 से ज़्यादा है? सबसे छोटा ये है 1 2 3, इसके पास क्या है 3 है, सबसे छोटा है। 4 is smallest composite number। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसमें 4 का होता, 6 का, 9 12 15 16, 4 का होता, 5 नहीं 6 होता, 7 नहीं 8 होता, सॉरी यहाँ वही मेरे कुछ भूल है, 8 होता, 9 होता, 10 होता, सभी भूल गए, 11 नहीं होता, 12 होता, 13 होता, 14 होता, 15 16 एंड सो ऑन होते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने कंपोजिट नंबर ही पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते? टू नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर, वो दो नंबर जिनके पास कॉमन फैक्टर हो वन, वन कॉमन फैक्टर हो, टू नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर वन आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे जिनके पास, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिनका HCF 1 हो, वो भी हमारे क्या होंगे? को-प्राइम नंबर। जैसे देखेंगे 2 3, ठीक है, 3 4 4 5, हम आगे देखें 17 18, हम 18 19 भी देख लो, 20 21। इसमें गौर करने वाली बात यह है, एनी टू कंजुगेटिव number, any two consecutive number are को-प्राइम नंबर। कोई दो कंजुगेटिव नंबर एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4, 59 के बाद 60, ये ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे? को-प्राइम नंबर हमेशा होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 100 के बाद 101, ये को-प्राइम नंबर है दोनों। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका क्या होता? ये क्या होता? एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो whose डिफरेंस इज, जिसका डिफरेंस क्या हो? 2। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, ऐसा कोई नंबर लो, हमने ले लिया 2 लिया, 3 होता 4 होता, नहीं मिलेगा। 3 5, ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर 3 और 5, इनका क्या है? डिफरेंस भी हमारा 2 है। 5 7, अब 7 में के बाद 11 नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा? 11 13 15 17 19, मिलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्यू मतलब रेशनल, क्यूरियस इरेशनल आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ठीक है, क्यू और क्यू डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अल्टरनेट होते हैं ईच अदर, मतलब देखेंगे। अब ये देखेंगे 1 और 2 के बीच में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं।
तो इनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर बताओ जो 1 के जस्ट बाद आता हो, तो 1.00000000001 किसी ने कहा, नहीं मैंने कहा ये है। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया एक जीरो और लगा दो, एक और बोला एक और लगा दो, ये एक और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा, अरे भर बंद लिख लो, ठीक है। फिर कहीं से बोला एक और लगा, अरे भाई ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे इनफाइनाइट जीरो लगेंगे तब जाके वन आएगा, शायद वो भी इनफाइनाइट जीरो पे आएगा वन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे जस्ट वन के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास वन एक रेशनल नंबर है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा, वो हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होगा वो, ठीक है। और सेकंड, प्राइम नंबर किसके अंदर है, रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है ना, तो √2, √3 या फिर कोई और ले लो, क्या √5, ये क्या हो जाएंगे, रेशनल। ठीक है, दो पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट है रेशनल और इरेशनल का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर, ठीक है। हमने देखा था रियल नंबर के दो पार्ट तो होते, क्या होते, क्यू और क्यूलेस। अगर इन दोनों का हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। फोर्थ क्या है, रेशनल नंबर का हम प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट कराएं किससे, रेशनल नंबर से, तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट रेशनल नंबर के साथ कराएं तो क्या मिलेगा, तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कि इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल मिलेगा, बट एक कंडीशन पर नहीं मिलेगा, जब रेशनल नंबर हमारा जीरो होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर हमारा जीरो होगा, तब उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा कि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जीरो, और जीरो हमारा होता है रेशनल नंबर, तो हमारा इरेशनल हो गया। 6 पॉइंट, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रेशनल नंबर के साथ, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे, इसमें हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, या मे भी रेशनल नंबर हो जाए और मे भी इरेशनल नंबर हो जाए, ठीक है। रेशनल नंबर ही हो सकता, इरेशनल भी हो सकता, कब, जब हम इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कराएंगे, तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी तक पढ़े, उसके समरी समझो आप, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मे बी 12 कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था, उसके बाद हमने पूरा समझ किया था, इसी के पॉइंट्स खुलते गए थे। ठीक है, इमेजनरी, रियल, फिर रियल के बोले थे, वही है इसमें। तो ये वही वाला है। तो ये क्या होता है हम देखेंगे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा नहीं, अंडर रूट माइनस 1 इज represented by iota। ओके, इसको हम iota कहेंगे। ठीक है, इसको iota की जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी आई के फॉर्म में। ठीक है, वही है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये प्रॉपर फॉर्म है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी, ठीक है, ये बिल्कुल are real coefficient। ठीक है, ए एंड बी हमारे रियल कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक, ए एंड बी हमारे रियल कोफिशिएंट है। इसको हम देखो कैसे लिखेंगे कि मतलब कोई भी नंबर लिखाओ, कोई भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारी कोई भी नंबर होती है ना, उसी से हमारे बढ़ते हैं नंबर, रियल, इमेजनरी। तुमने रियल नंबर लिया, इसको हम किस फॉर्म में, आयोटा के मानो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अगर हमारे पास एक वो इमेजनरी नंबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, √3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, हमारे पास आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस आयोटा, मतलब कि ऐसे कर लो, 0 प्लस 1 डॉट आयोटा। ठीक, -2 आयोटा है, तो 0 माइनस 2 आयोटा। अब इसको गौर से रखना है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, और हमने स्टार्टिंग से पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड रियल, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अब तो उसके बाद हमने कौन सा पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो थोड़ा सा हम लास्ट में देखेंगे, एक सेकेंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नेचुरल नंबर सबसेट है वहाँ किसका, होल नंबर का। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर हैं। अब होल नंबर किसका सेपरेट है, होल नंबर हमारा इंटीजर्स का है। इंटीजर्स का है, इंटीजर्स किसके हैं,
रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, और ये भी लिख दे रहा हूँ, लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कवर किया। अभी तक हम लोगों ने कवर क्या कर लिया? हम लोगों ने अभी नंबर सिस्टम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।